हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दिस इज माहम एंड वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग इन लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन गर्ल। सबसे पहले तो आप मौसम चेक करें, हल्के हल्के बादल आए हुए हैं और हल्की हल्की धूप है। दिखने से लग रहा है कि बहुत अच्छा कोई मौसम है, लेकिन आप सोचें इस टाइम कितना टेम्परेचर होगा। मैं आपको बताती हूँ, हमारे आज टेम्परेचर है 21 डिग्रीज, मतलब कि 21 सेल्सियस पे है। हालांकि 3 दिन पहले इतना अच्छा मौसम था। अब स्नो तो खत्म हो चुकी है, लेकिन टेम्परेचर एकदम से जो ड्रास्टिक चेंज आया ना, थोड़ा सा वार्म हो गया है और अभी 3 दिन तक ऐसा ही रहेगा। तो मैंने कहा कि चलो मौसम भी अच्छा है तो हम चलते हैं। मैं जा रही हूँ थोड़ी देर के लिए बाहर, मुझे थोड़ी सी ग्रोसरी करनी है और साथ ना काफी टाइम से मैं सोच रही थी मुझे ना इलेक्ट्रिक केटल चाहिए, लेकिन मुझे कहीं से ना जो मैं चाह रही थी वो नहीं मिल रही। अभी मैं दोबारा देखूंगी, अगर तो मिल गई तो हम ले लेंगे। तो इलेक्ट्रिक केटल के साथ साथ मुझे थोड़ी सी ग्रोसरी करनी है और थोड़े से मैं ऐसे कोई किचन के थोड़े से सेट देखूंगी, कोई बॉल वगैरह कोई अच्छे हुए तो वो ले लूंगी। लेकिन अगर मुझे अच्छे मिल गए तो अकेली तो मैं जाऊंगी नहीं, आप लोग मेरे साथ चल रहे हैं तो चले। इतनी ज़्यादा गर्मी है, ये वाला मौसम भी देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी कुछ दिन तक दोबारा से सर्दी हो जाएगी। शुक्र है थोड़ी सी हवा चल रही है जिससे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अब मैं आ गई हूँ। जितनी मैंने ग्रोसरी करनी थी कर ली है। सारी ज़रूरत की चीज़ें जो मुझे चाहिए थी सारी मुझे मिल गई हैं। और अब मैं जा रही हूँ इलेक्ट्रिक केटल ढूंढने के लिए एक स्टोर पे। आई होप कि मुझे मिल जाए। तो जी, जब मैं ग्रोसरी करके मुझे समझ नहीं आ रहा था कौन से वाले स्टोर पे जाऊं, फिर मैं चली गई थी मॉल। और आपको पता है कि मॉल में जो है वो अब क्लिप्स वगैरह नहीं बनाने देते। मैं जब ये मॉल जाती हूँ तो मुझे यही ख्याल आता है कि मैंने क्लिप्स नहीं बनानी। वहां पे एक बहुत अच्छा स्टोर था, वहां से मुझे बहुत अच्छी केटल मिल गई, जैसे मैं चाह रही थी उससे भी ज्यादा अच्छी मिल गई। और ये है, साथ साथ मैं आपको बताती भी हूँ, ये एक्चुअली है अमेरिकन बेस्ड कंपनी है एरोमा प्रोफेशनल। ये उनकी केटल है, इनकी हम करते हैं अब अनबॉक्सिंग। मैंने कहा मैंने अकेले क्या खोलने हैं, मैं आप लोगों के साथ ही खोलती हूँ। और ये बॉल भी मुझे मिल गए, बड़े अच्छे, बस छोटा सा सेट है। अगर मुझे अच्छे लगेंगे तो मैं और ले आऊंगी। ये डिश वॉशर सेफ है, माइक्रोवेव सेफ है। इनके वो तो हर बॉल ही होता है, लेकिन इसकी ना मुझे वो जो इसका टेक्सचर था ना मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं आपको ये भी दिखाती हूँ। और पहले हम केटल खोलते हैं जो इतने दिन से मैं ढूंढ रही थी। सारी उन्होंने वो उसके ऊपर जो भी कंपनी है उसका उन्होंने जो वेबसाइट्स हैं उनके बारे में लिखा हुआ है। ये इसका मैनुअल है। चलो, लग तो अच्छी रही है। मुझे काफी ज्यादा नजर आई थी, लेकिन एक चीज होती है ना जो दिल को लगे, वो मुझे लग नहीं रही थी, लेकिन ये देखते मुझे बहुत अच्छी लगी। ग्लास की है। अच्छा, बस यही है। और जब ये चलाते हैं ना, यानी कि जब ये ऑन करते हैं तो इसकी ना हल्की सी एक एलईडी लाइट है, वो यहाँ पे ये ब्लिंक करेगी। कभी मैं बनाऊंगी ना इसमें, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो बहुत अच्छी मुझे मिल गई है। एक होता है ना, देखते ही मेरा दिल आ गया था इस पे, तो ये वो चीज हुई थी। इसको भी खोल लेते हैं। ये देखिए, बहुत ही प्यारी है, खूबसूरत केटल है। कितनी अच्छी लग रही है ना। और ये हैं जी बॉल्स। वहां पे अब वीडियोस बनाने देते नहीं है, वरना मैं आपको अंदर दिखाती कितनी उनके पास ऑप्शंस पड़ी होती हैं। आज मेरी एक और डिलीवरी भी आनी है, उम्मीद तो है कि आज आ जाएगी। फिर हम उसकी भी अनबॉक्सिंग करेंगे, और वो क्या है जब वो आएगी ना फिर मैं आपको बताऊंगी। वो भी बहुत काम की चीज मैंने मंगवाई है। शादी से पहले क्या होता है कि आप ना यानी कि अपने लिए चीजें लेते हैं, मतलब शॉपिंग वगैरह करते हैं, शूज वगैरह, ज्वेलरी वगैरह। लेकिन शादी के बाद ना एकदम से सब कुछ चेंज हो जाता है। फिर आप अपने लिए तो लेते हैं, लेकिन आप ज्यादा फिर आपकी प्रेफरेंसेस ही होती है कि आप घर के लिए कुछ ले लें, बच्चों के लिए ले लें, हस्बैंड के लिए ले लें, घर वालों के लिए ले लें। तो बस यही मेरे साथ कुछ ऐसा होता है।
कि अब मैं सोच के जाती हूँ अच्छा मुझे ये चीज चाहिए तो मैंने ढूंढना है, और जब तक वो चीज नहीं मिलती ना ऐसे होता रहता है कि हाय क्यों नहीं मिल रही, क्यों नहीं मिल रही। और फिर कोई मिल भी जाए तो ये भी होता है कि अब ये हमारी चॉइस की नहीं मिली, फिर वो चॉइस की भी तो ढूंढनी पड़ती है। अच्छा ये है टेम्पर्ड ग्लास है और इसके अंदर इनकी अच्छी क्वालिटी बताई हुई है, और ये कनाडा में भी है, मेक्सिको में भी है, शंघाई है, जापान में है, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया में इनकी सारी यानी कि ये डिलीवर करते हैं। चलो और बाकी कोई और जुबान लिखी हुई है। अब इन बॉल्स के लिए क्या देखना, अच्छा ये देखें, ये इस तरह का कुछ सेट है, ये इस तरह देखा नहीं। भी अपना नाक लिख के आइए, गुड्डा बताइए, गुड्डा आज मौसम इतना अच्छा है इसलिए हम लेके आए हैं एना को पार्क। सर्दी बिल्कुल भी नहीं है, अनएक्सपेक्टेडली मौसम जो है वो इतना गर्म है, ऐसे लग रहा है कि हम किसी ना समर वाले डे पे यहाँ पे आए हैं। चलो ना चले, भागे भागे भागे, उठ जाओ उठ जाओ, शाबाश उठ जाओ, शाबाश शाबाश। अब हम घर वापस जा रहे हैं। एना ने तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल भी सर्दी नहीं लग रही थी, इतना गर्म लग रहा था। और अभी हमने गाड़ी में भी एसी चलाया हुआ है। एना को मज़ा आया था। तो ये है वो पैकेज जिसका मैं आपको सुबह बता रही थी और ये आ गया है। अब इसको मैं अनबॉक्सिंग करती हूँ। इसमें क्या है वो मैं आपको अंदर चल के बताती हूँ, लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं, हम लोग ना एक्चुअली जब पार्क से हम वापस घर आ गए थे, अभी हम एंटर हुए ही हैं, तो मेरे जो हस्बैंड है उनको कॉल आ गई जो एना की पीडियाट्रिशियन है उनके क्लिनिक से कि एना की जो कोविड वैक्सीनेशन है वो अवेलेबल है। तो क्योंकि हमने उनको ना काफी टाइम पहले बताया था कि जैसे ही अवेलेबल हो तो आपने हमें बताना है, इसलिए फिर हमें फौरन ही जाना पड़ा। उन्होंने कहा कि जी अवेलेबल है, तो हम लोग फौरन चले गए हैं। और जाते ही, क्योंकि उसके कोई वाइटल्स वगैरह कुछ भी चेक नहीं होना था, जस्ट उसको शॉट लगना था, बस हम टाइम पे पहुंचे हैं। और जो आप लोगों ने क्लिप देखी है वो उसके वैक्सीनेशन लगने के बाद की है, जो 15 मिनट उन्होंने हमें यानी कि एना को अंडर ऑब्जर्वेशन बिठाया था और चेक करने के लिए कि कोई रिएक्शन तो नहीं होता। लेकिन हम लोग 15 मिनट के बाद घर वापस आ गए। अब एना सो रही है, मैं भी फ्रेश होके आ गई हूँ। तो चले अब हम इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग। और अब शाम भी हो गई है, मौसम सुबह से ही गर्म है। अब मैं ये भी नहीं कह रही कि अच्छा है, बल्कि अब गर्म लग रहा है। तो चले इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग और मैं बताती हूँ कि मैं क्यों एक्साइटेड थी। चलें।
क्योंकि ये किचन की चीज़ है इसलिए मैं किचन में लेके आई हूँ। पहले हम कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो मैंने मंगवाया है ये कटिंग बोर्ड। अब आप कह रहे होंगे कि कटिंग बोर्ड को लेके क्या इतनी एक्साइटमेंट थी इसको। तो एक्चुअली शादी के बाद में ऐसा ही होता है कि आपको घर की चीज़ें जब आप ऑर्डर करते हैं तो उसी में आपको एक्साइटमेंट फील हो रही होती है। तो मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी। होता क्या है कि आपके पास ना 3 चॉइसेस होती हैं। एक तो जो प्लास्टिक के जो कटिंग बोर्ड होते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि जो प्लास्टिक है ना वो आपकी वर्स्ट चॉइस होती है, क्योंकि एक तो उस पर आपकी जो नाइफ है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। दूसरा जो हम यूजुअली घर में यूज़ करते हैं जो वुड कटिंग बोर्ड होते हैं, जो वुडन के होते हैं, जैसे जो हम लोग अभी तक यूज़ करते आ रहे हैं। तो ये भी हमारे पास 3 ही थे, मतलब कि एक बड़ा, एक छोटा और उससे छोटा। जो बड़े वाला होता है वो हमने मीट के लिए रखा होता है, जो दरमियाना होता है वो हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए, और फिर जो छोटा होता है वो हम ऐसी कोई फ़ौरन कोई चीज़ काटनी है तो उसके लिए हम यूज़ कर लेते हैं। लेकिन ये वुड वाले से क्यों मैं इस वाले पे स्विच हुई, ये मैं बताती हूँ कौन सी चीज़ है। ये जो वुड वाला है ना, सबसे पहले तो ये देखें, एक तो ये डर्टी जल्दी हो जाता है, ऊपर से आप इसको डिश वॉशर में नहीं रख सकते, और तीसरा इसके अंदर जो बैक्टीरिया है फिर वो ग्रो होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हर चीज़ आपने इसके ऊपर काटनी होती है और फिर वो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता। तो काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि इसकी जगह ना कुछ और होना चाहिए। फिर ऐसे सर्च करते करते फिर मुझे नज़र आए ये कंपोजिट बोर्ड्स। एक तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये US मेड है। अच्छा, ये वुड वाला मैं रख दूँ अब। वैसे तो वुड वाला भी मेरा बड़ा अच्छा चल रहा था, लेकिन क्योंकि मुझे थोड़ा सा एडवांस चाहिए था। आप लोगों में से काफ़ी लोगों को पता भी होगा कि कंपोजिट बोर्ड्स या कुछ लोग यूज़ भी करते होंगे, मुझे नहीं पता था, अब मुझे पता चला, इसलिए मैं फ़ौरन से इसी पे स्विच हो गई। एक तो ये US मेड है, और दूसरा फिर जिससे मैंने ये बड़ा ले लिया मीट के लिए, और फिर ये वाला ले लिया वेजीज के लिए, फ्रूट्स के लिए, और फिर ये वाला किसी और चीज़ के लिए। और जो चीज़ मुझे वुड वाला नहीं दे रहा था और वो वाला मुझे ये देगा, ये डिश वॉशर सेफ है, मतलब इसको मैं डिश वॉशर में रख सकती हूँ। डिश वॉशर में रखने का मतलब फिर इस पर बैक्टीरिया ग्रो नहीं होगा और फिर ये साफ़ सुथरे रहेंगे। जो लोग वेस्टर्न कंट्रीज़ में रहते हैं यकीनन वो यही यूज़ करते होंगे, लेकिन अगर नहीं तो आप लोग कंपोजिट बोर्ड्स पे आए, जिस तरह मैं यूज़ करने लगी हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता कि ये कंपोजिट बोर्ड्स पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश में अभी लोग यूज़ कर रहे हैं कि नहीं, तो मुझे कौन बताएगा, वो आप लोग मुझे बताएंगे कि आप लोग कौन सा बोर्ड यूज़ करते हैं। अच्छा, अब 2 रूल जो आप लोगों ने हमेशा याद रखने हैं कि आपने कभी भी मीट वाला बोर्ड और वेजी या फ्रूट वाला जो बोर्ड होता है, आपने कभी भी उसके लिए एक बोर्ड यूज़ नहीं करना। हमेशा मीट वाला अलग होना चाहिए और आपका वेजी वाला हमेशा अलग होना चाहिए। ये तो एक्स्ट्रा हो गया ना, ये 2 भी काफ़ी ही थे। और दूसरा रूल क्या है, आपने हमेशा कोई भी चीज़ काटनी है ना, मैं आपको बताती हूँ, तो आपने कभी भी कोई भी चीज़ काटनी है तो आपने हमेशा ऐसे रख के काटनी है, ना कि आपने उसको ऐसे पकड़ के। ऐसे पकड़ने से क्या होता है, एक तो आपकी इंजरी का भी डर होता है, और दूसरा आपके यहाँ पे ना ऐसे थोड़े ऐसे हाथ खराब होना शुरू हो जाते हैं। अक्सर मैंने लड़कियों के देखा है तो उनके ना यहाँ से हाथ खराब हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि वो बोर्ड नहीं यूज़ करती और फिर वो अपने हाथों से ही हर चीज़ फटाफट जो भी सालन बना रही होती हैं, हांडी बना रही होती हैं, तो उसके अंदर हाथों से ही काट के डाल देती हैं। देखिए, मैं इतने टाइम से मैं कुकिंग कर रही हूँ लेकिन मेरे हाथ बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए। हाँ, बस ये जो एक मेरा यहाँ पे कट लगा था वो भी मेरी लापरवाही की वजह से लगा था। वो जो मैं ऐसे जो सैलेड कटर था उसके अंदर मैंने ऐसे फ़ौरन करना शुरू कर दिया, तो यहाँ पे मेरा ऐसे कट लग गया था। लेकिन इसके अलावा मेरे हाथ बिल्कुल भी ख़राब नहीं है, क्योंकि मैं बोर्ड यूज़ करती हूँ और मैं ऐसे करके काटती हूँ। ठीक है, तो बस ये 2 रूल आपने याद रखने। और अब खाने में मैंने क्या बनाना है, वहाँ पे मैंने ना चावल जो हैं उसको मैंने भिगो के रखे हुए हैं, और साथ मैंने ये कैन वाला जो ऐसे चने होते हैं ना वो मैंने निकाल लिए हैं, क्योंकि मैं बनाने लगी हूँ चने वाला पुलाव। और साथ चिकन के शामी कबाब है, वो मैं ऐसे बस फ्राई करूँगी, रायता बनाऊँगी, और ये हमारा डिनर होगा। अब शाम हो गई, ये 4:45 होने वाले हैं, तो अब मैं तैयारी करती हूँ। यहाँ पे बस मैं दम लगाने लगी हूँ, तकरीबन ये अब बन गए हैं। तो जी, यहाँ पे करूँगी मैं अपने आज के इस सिंपल से व्लॉग को एंड। अगर आपको मेरा ये वाला व्लॉग पसंद आया है तो आप लोगों ने करना है लाइक, एक प्यार सा कमेंट करना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। मैं मिलूंगी एक न्यू व्लॉग के साथ इन लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन गर्ल में। अपना आप लोगों ने रखना है बहुत सारा ख्याल। बाय बाय।